हम जो होते हैं ना वैसे ही संसार दिखाई पड़ता है। हम भीतर जैसे हैं वैसे बाहर दिखता है पूरी दुनिया। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम्हें ख्याल किया होगा तुम्हारी प्रसन्नता के कारण फूल भी हंसते हुए मालूम पड़ते हैं। अगर तुम उदास हो तो फूल भी उदास मालूम होंगे, सारी दुनिया उदास मालूम होंगी। अब बाकी दुनिया का और फूलों की उदासी का क्या लेना देना तुमसे। अगर तुम दुखी हो, तुम पीड़ित हो, तो सारी दुनिया तुम्हें दुखित और पीड़ित दिखेगी। अब दुनिया को क्या ले देना भाई तुम्हारे दुख से। अगर चांद देखो तो चांद भी रोता हुआ मालूम पड़ेगा अगर तुम दुखी हो तो, और लेकिन आनंदित हो तो फिर सारा जग आनंद। सब नाच रहे हैं, प्रिय घर आ गया। मित्र को खोजते मित्र मिल गया। चांद भी नृत्य करता है फिर चांद चांदनी रात में। पृथ्वी पर हजारों लोग चांद देखते हैं लेकिन एक ही चांद को नहीं देखते। फिर हर आदमी का चांद अलग अलग है, किसी का आनंद का चांद, किसी का दुख का चांद। क्योंकि देखने वाले की आंख अलग है हर एक की। क्योंकि कोई खुशी से देखता है और कोई दुख से देखता है। अब खुशी वाले को खुश चांद दिखेगा और दुखी वाले को दुख, लेकिन चांद तो एक ही है। कोई नाच रहा है खुशी में, सौभाग्य में, कोई रोता है। वक्त एक ही है, आंख से आंसू बह रहे हैं। जब आंसुओं की ओट से जब चांद दिखाई पड़ता है तो आंसुओं में दब जाता है। फिर गीत की ओट से जब दिखाई पड़ता है तो भी चांद में गीत उठने लगते हैं। इसी से एक ख्याल लेना, तुम जैसे हो वैसे तुम्हें संसार दिखता है। अगर तुम चोर हो तो बाहर सब चोर लोग दिखेंगे। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा संसार हो जाता है। तुम जैसे नहीं हो वैसे तुम्हारा संसार हो ही नहीं सकता। तुम कहते हो मेरा क्या, भगवान मैं ऐसा क्यों हूं। भाई तुमने ही किया है सब, भगवान का कुछ करता धरता नहीं है। सारा खेल तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम ही मौलिक रूप से अपने संसार को निर्मित किया है, परमात्मा ने नहीं, तुमने निर्मित किया है। तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ प्रतिपल संसार को निर्मित करते हैं। एक लकड़हारा इस बगीचे में आ जाए तो वह देखेगा कि कौन कौन से वृक्ष काटे जाने हैं। बराबर है लकड़ी तोड़ने वाला, क्योंकि उसका काम है लकड़ी तोड़ना। तो वह अगर बगीचे में गया है तो देखेगा कि कौन सा वृक्ष काटने लायक है। उसको उस वृक्ष के ऊपर फूल नहीं दिखाई पड़ेंगे, पत्ते नहीं दिखाई पड़ेंगे, उसको देखेगा ये वृक्ष तोड़ने लायक है। क्योंकि जो वह तोड़ेगा वह लकड़ी लेके बाजार में बिक सकती है, वह उस कारण से वह वृक्ष को देखता है। लेकिन एक कवि आ जाए तो वह उस पेड़ के रंग देखेगा, उस पेड़ के ऊपर फूल देखेगा, पत्ते देखेंगे हरे भरे, और उससे कविता वो बोलेगा। वृक्ष एक ही है लेकिन विचार अलग अलग, कवि के अलग, लकड़हारे के अलग। उस लकड़हारे को हरियाली अलग मालूम पड़ेगी लेकिन कवि को हरियाली अलग मालूम पड़ती है। हर वृक्ष का हरापन अद्वितीय है, अलग अलग है। तुम कहते हो फूल खिले हैं
तुम कहते हो फूल खिले हैं, लेकिन प्रगाढ़ता से तुम्हारी चेतना के सामने फूल प्रकट नहीं होते, क्योंकि वह कोई प्रगाढ़ नहीं है। कोई चित्रकार आए, कोई संगीतज्ञ आए, कोई संगीत सुन लेगा, कोयल की कुहू को, इन पक्षियों को, कलरव, उस पक्षियों की किलकिलाहट, हम जो होते हैं वैसा संसार दिखाई पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम जो होते हैं वैसा संसार दिखाई पड़ता है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब जान लिया। एक साधे सब सधे, और वह एक तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे भीतर है, वह प्रभु तुम्हारे भीतर है।